जय हिंद दोस्तों। हम लोग जैसे कि जो ये प्रैक्टिस सेट जो कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जेएसएससी सीजीएल उस एग्ज़ाम के लिए ये जो बुक है परीक्षा योद्धा, उसको जो सो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस बुक में आपको झारखंड में हो गए बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो है सो देखने मिलेंगे, जो कि आपके इस एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपको नंबर लाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो आपको जो है वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, आशा करेंगे कि आप लोगों को हमारा सेशन ये अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की, और आप जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, हमने कुछ झारखंड के कुछ विद्रोह के क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन बैंक से पढ़ के अपलोड कर दिया है। उसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर एक बार जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए इस हमारे एग्ज़ाम बुक्स चैनल में। तो उसके बाद क्या है, अभी जो है आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं वो हो विद्रोह और कुछ और विद्रोह जो कि झारखंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग आजकल पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों, और आशा करेंगे कि आप लोग अगर अपने दोस्तों, रिश्तेदार और परिवार के साथ इसको शेयर कर देंगे तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन है हो विद्रोह से, वो है कि 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने डेस नदी के किनारे आक्रमण किया था। तो कौन से नदी के किनारे आक्रमण किया था? देखिए SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है, और ये जो है आया हुआ है क्वेश्चन आपके SI में। तो आशा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है सो आपके JSSC CGL में भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रोरो नदी, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इस बुक की खासियत है दोस्तों, इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही जो है सो क्वेश्चन को के तह तक जाते हुए आपको जो है सो और फैक्ट्स को बताता है। देखिए व्याख्या में है, हो देशम पर कभी भी मुगलों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था, लेकिन ये नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के थे। हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलापन होना था। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व देखिए क्या है, चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना विजय हुई। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये देख सकते हैं इसमें के फैक्ट में कितना कुछ लिखा हुआ है। आशा करेंगे आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ मिलता रहेगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, तो देखिए दोस्तों, आगे भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है SIPT 2017 में। क्या है, 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो ये अभी हमने व्याख्या भी देखा कि हो विद्रोह को दबा दिया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कौन कैसे क्वेश्चन जो है सो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आइए पढ़ते हैं। क्या है कि हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? तो लड़का कोल किसने कहा था? SR टिकेल ने कहा था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो लोगों को लड़का कोल जो है SR टिकेल ने कहा था। देखिए ये 7th एंड 10th JPSC के PT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। देखिए इसकी व्याख्या को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है। 10वीं शताब्दी के आसपास हो लोगों ने बाहरी लोगों से लड़ने की असाधारण प्रतिभा के साथ खुद को कोल्हान में एक बहुत शक्तिशाली लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था। इसलिए उन्हें लड़का यानी कि लड़ाई, कोल यानी कि हो लोग कहा जाता था। हो लोगों ने पोरहाट, सरायकेला खरसवां व मयूरभंज के प्रमुखों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया भी था। S.R. टिकेल ने हो लोगों को लड़का कोल कहा। तो देख सकते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट जो हम लोग विद्रोह के बारे में जानेंगे दोस्तों, और उससे कौन कौन से क्वेश्चन है, वो है कोल विद्रोह, जो कि बहुत ही फेमस विद्रोह है। इससे अक्सर क्वेश्चन में झारखंड का जो कोई भी एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। देखिए क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। तो किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। देखिए SIPT 2017 का क्वेश्चन है। इसमें ए में है हो और बी में है मुंडा और सी में है ए व बी दोनों। तो हो और मुंडा दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए आइए इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्या है। तो व्याख्या में दिया हुआ है कि छोटा नागपुर में कोल विद्रोहियों ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया था। कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जाति के लोगों ने खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो है सिंदराय मानकी, बिंदराय मानकी और सुरगा तथा बुधु भगत थे। तो ये थे इनके नेता, प्रमुख नेता। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसी टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है हो एवं मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में देख रखा है। तो ये देखिए, ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस विद्रोह से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए SIPT 2017 का क्वेश्चन है और यह है क्वेश्चन कि 1831-32 में कोल आंदोलन का शुरू किया गया था। तो किसने किया था। तो ये बुधु भगत ने किया था। नेता बुधु भगत थे, और भी थे, लेकिन बुधु भगत जैसे में से प्रमुख नेता थे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में बुधु भगत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं क्या है। देखिए व्याख्या में है 1831-32 में शुरू हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया था। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। 1831 में प्रारंभ हुई यह विद्रोह तेजी से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र तक फैल गया। अंग्रेजों ने बुधु भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के खिलाफ लड़ते हुए बुधु भगत ने अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ मारे गए। बुधु भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। किसने मारा था। कैप्टन इम्पे ने मारा था, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका व्याख्या। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत देश के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो बुधु भगत थे वो रांची जिला के रहने वाले थे दोस्तों, जबकि यहाँ पे रामगढ़, जामताड़ा, सिल्ली और देवघर दिया हुआ है, जो कि ये गलत है और इसीलिए यहाँ उत्तर में स्टार लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये SIPT 2017 का क्वेश्चन है और इसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत था। आइए इसको पढ़ते हैं। इसका व्याख्या क्या है। कोल विद्रोह के नायक अमर सेनानी बुधु भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत
कोयल नदी के तट पर स्थित सीलागाई नामक गांव में एक उरांव किसान परिवार में हुआ था। बचपन में बकरियां चराने का काम करने वाले बुद्धू भगत काफ़ी सुस्त थे, लेकिन बचपन से ही वे किसी प्रकार का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इस तरह से ये जो है इसका व्याख्या दिया हुआ है। आशा करेंगे कि ये व्याख्या आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है रिमेंबर कराएगा। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये LDDY कलेक्टर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, तो बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आइए इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। क्या है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह यानी कि कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया था। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। विल्किंसन को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का पहला गवर्नर बनाया गया। बाद में मानकी मुंडा पद्धति की वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। तो ये है इसका व्याख्या। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर SIPT 2017 का है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये जो है ये कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ। एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोल विद्रोह, जो कि देखिए SIPT 2017 का क्वेश्चन है। तो इसका व्याख्या भी हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों। आइए अब जो नेक्स्ट विद्रोह है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह ये भी है, क्या है, भूमिज विद्रोह। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आशा करेंगे कि आप अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, 1831-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में था? ए है गणपत राय, बी में है भूखन सिंह, सी में है गंगा नारायण सिंह और डी में है विश्वनाथ सहाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा नारायण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे कि क्या है व्याख्या में। तो देखिए इसका SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1831-32 के कालखंड में धालभूम, बड़ाभूम, वीरभूम आदि क्षेत्रों में भूमिज का एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके नेता गंगा नारायण थे। वस्तुतः यह विद्रोह उत्तराधिकार के मुद्दे से शुरू हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने इसे महज गंगा नारायण के हंगामा के रूप में संबोधित किया। लेकिन यह विद्रोह कंपनी के अधिकारियों, नमक दरोगा और मुंसिफों एवं दिकुओं के खिलाफ भी था। तो दोस्तों ये इसका व्याख्या है। आइए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वह SIPT 2017 का क्वेश्चन है। क्या है, देखिए कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो ये वीरभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम लोग व्याख्या भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, देखिए क्या है कि भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1932 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा। ठीक है, यह विद्रोह वीरभूम यानी कि बड़ा भूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंशी तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, भूमिज विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आइए पढ़ेंगे, इसका व्याख्या भी पढ़ेंगे कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो हम सभी जानते हैं कि भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। ठीक है, एक इसका याद रखिएगा, भूमि पर ही गंगा बहती हैं। तो इस तरह से भूमिज विद्रोह का जो है सो प्रमुख नेता के बारे में याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। वैसे ये जो है सो महिला सुपरवाइजर 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या में। है भूमिज विद्रोह, एक मिनट, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को वीरभूम
परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। यह हत्या गंगा नारायण सिंह के द्वारा की गई। गंगा नारायण बीरभूम के जमींदार का चचेरा भाई था। दीवान के रूप में माधव सिंह काफ़ी बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह कर दिया था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों के एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवा के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। गंगा नारायण के सर काटकर खरसवा के ठाकुर ने कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। तो ये याद रखिएगा कि किसका सर काटकर किसके पास भेजा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट हम लोग जो सो क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से, जो कि SIPT 2017 में पूछा गया है। 1798 में वीरभूम बांकुरा में डेस हुआ, तो क्या हुआ, तो भूमिज विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वीरभूम जो है बांकुरा में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है व्याख्या में, तो भूमिज विद्रोह तत्कालीन बंगाल राज्य अब झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बड़ा भूम यानी कि वीरभूम, धालभूम और जंगल महाल के क्षेत्र में स्थित भूमिज आदिवासियों द्वारा किया गया। पहला भूमिज विद्रोह 1769 यानी कि 1769 ईस्वी में बड़ा भूम और धालभूम में हुआ तथा 1798-99 में भी भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। इसके बाद 1832-33 ईस्वी में भूमिजों का एक संगठित विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये विद्रोह हुआ और SIPT 2017 का ये क्वेश्चन है। आशा करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा अगर नए चैनल पे नए हैं तो। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये परीक्षा योद्धा, झारखंड परीक्षा योद्धा करके बुक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली गई बुक है। आशा करेंगे कि ये बुक जो है आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाएगा। 2003 से अब तक JPSC एवं JSSC द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का विषयवार एवं अध्यायवार व्याख्या हल है। इसमें देखिए, ये जो है इसमें सॉल्व पेपर कहाँ कहाँ का है, JPSC का है, JSSC CGL का है, JEE का है, IRB का है, PRT का है, कांस्टेबल का है, TGT का है, महिला सुपरवाइजर PGT, फिर LD DY कलेक्टर, लेडी DY कलेक्टर, फिर VLW का है, रेवेन्यू स्टाफ का है, SIPT मेंस का है, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर का है, फिर कक्षपाल का है। देख सकते हैं कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका इसमें जो है सो क्वेश्चन नहीं दे रखा है। कक्षपाल का है, एक्साइज कांस्टेबल का, फॉरेस्ट गार्ड का, पंचायत सेक्रेटरी, स्पेशल ब्रांच, उसके बाद मार्केट सुपरवाइजर, उसके बाद JPSC असिस्टेंट और कोऑपरेटिव ऑफिसर। तो इतने सारे एग्ज़ाम का जो है इस बुक में निचोड़ दिया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये जो है सो क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन जो है सो दिया जाता है और अब तक आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड इसमें किया गया है। इसीलिए यह एक अच्छा जो है क्वेश्चन बैंक है। आप इसका खरीद करके इस बुक को पढ़ सकते हैं। इससे जो है सो आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने जो है सो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो जो वीडियो अपलोडेड है उससे भी पढ़ के अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, एक प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने आप को ज़्यादा एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ कम समय में आप नंबर ला सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम समय रहता है और एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी होती है, इसीलिए इसको बनाना, एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करेंगे कि आज का ये सेशन जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ अगर आप इसको शेयर कर देते हैं तो उनसे भी इसको जो है सो बहुत हेल्प मिलेगा हमें, और उनको भी जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा जो है मटेरियल मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये जो है एक अच्छी खासी पहल है हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन भी मिलता है अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, और वीडियो से आप लाभ लेते हैं। तो आशा करेंगे कि आप हमें ज़रूर से ज़रूर एक
मौका देंगे एक अच्छे से जो है सो इस पे हम लोग वीडियो बना पाएँ, आपको जो है लाभ मिले। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।